गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आलोक नॉलेज जोन। बहुत समय के बाद पुनः आया हूं और आज हम माध्यमिक का जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो लेसन 8 का है राज्य पुनर्गठन। राज्य का फिर से गठन होना, आजादी के उपरांत राज्य का गठन करना और उसकी सिफारिशें क्या थी, राज्य का गठन के पीछे का मूल उद्देश्य क्या था, क्यों राज्य का गठन किया गया। तो सबसे पहली बात है कि हम इसको आपके सामने बोर्ड पर मैंने इसको लिखा है, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था। सबसे पहले यह गठन 1953 में अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली व उनके साथ के.एस. पणिक्कर और हृदयनाथ कंजूर ने किया था। इन सबों की भूमिका है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे ये। दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि क्या कारण था कि राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था। सबसे पहला पॉइंट है भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग। भारत चूंकि यहाँ पे बहुभाषी लोग रहते हैं और आज भी भारत के संविधान में 22 ऐसी भाषाएं हैं जिसको संविधान में मान्यता दिया गया है और भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग थी कि जिस क्षेत्र में जहां पे जो भाषा होगा उस क्षेत्र के आधार पे राज्यों का गठन किया जाएगा। और भारत का सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश जो 1953 में जो है इसका गठन किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है प्रशासनिक कठिनाइयां, जो कि चुनौतियां बहुत सारी थी। तीसरा था अलग अलग सांस्कृतिक पहचान की समस्या, अलग अलग धर्मावलंबी, अलग अलग भाषाई, कल्चर, संस्कृति, पहनावा, रहन सहन, इसके आधार पर राज्यों का गठन करना भी एक बहुत बड़ा चुनौती था। इस कारण से और है आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य हुआ जो हुआ कि 1953 में गठन हुआ और आंध्र प्रदेश के बनने के साथ ही अन्य राज्यों में भी इसकी मांग क्या हो गई, धीरे धीरे तेजी पकड़ा और इसका गठन होना शुरू हुआ। अब है कि इस जो टॉपिक है राज्य पुनर्गठन आयोग, इसमें क्वेश्चन है कि इसका मेन टॉपिक है उद्देश्य क्या था। भारत के राज्यों का पुनर्निर्माण करना और पुनर्गठन करना। दूसरा था राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना और राज्यों का पुनर्निर्माण करना, क्योंकि राष्ट्रीय एकता तभी बचेगा जब भाषाई शब्दों, भाषाई रहन सहन और जिस जगह की भौगोलिक स्थिति है, वहां के रहन सहन है, बोलचाल है, उसके आधार पर उसका गठन किया जाए। क्योंकि भाषा ही किसी भी राज्य का पहला पहचान होता है। इसलिए भारतेंदु बाबू ने एक कविता लिखा था, है ना, निज भाषा उन्नति हो, है ना। भारतेंदु बाबू जी की कविता है, निज भाषा उन्नति हो, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ये के सूल। अर्थात अपनी भाषा से ही राज्य और व्यक्ति का पहचान होता है। इसलिए अलग अलग राज्यों में इस चीज को लेकर के मांग अपना तेजी पकड़ा। अगर ये प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो इसको हेडिंग के आधार पर लिखना है। अब इसका उद्देश्य था भारत के राज्यों का पुनर्गठन करना। दूसरा था राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना और राज्यों का पुनर्निर्माण करना। और इसकी सिफारिशें किसके आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर, राज्य की भाषा के आधार पर इसकी सिफारिशें हो गई। दूसरा ये सिफारिश था कि देश में 14 राज्य हो और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश हो। सिफारिशें हैं जिसको छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर बड़े राज्यों का गठन किया जाए। ऐसे कई सारे जो है तथ्य थे जिसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बना। अब हम इस पर प्रश्न उठता है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हेडिंग के भीतर में हम लोग को लिखना है, लेकिन हेडिंग देना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन और राज्य का गठन के पीछे का उद्देश्य, हालांकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते चला गया, राज्यों का धीरे धीरे राज्यों से कई सारे राज्य निकले, जैसे पंजाब से हरियाणा, अगर आप देखें बिहार से आप झारखंड निकला, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला, छत्तीसगढ़, एमपी से छत्तीसगढ़, ऐसे कई सारे राज्य धीरे धीरे वो सब अलग हुए। लेकिन सबसे पहला जो चुनौती था वो राज्यों का पुनर्गठन और भाषाई आधार पे। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले भी क्वेश्चन था शरणार्थी समस्या कि आजादी के बाद भारत में क्या शरणार्थी समस्या था। मैंने इस वीडियो को भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है,
तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और जल्द ही आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा जो माध्यमिक में हिट करता है। वेलकम।